नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीपीसीटी के पीवाईक्यू के 12 क्वेश्चन की सीरीज। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में किया जा सकता है। यहाँ हमें 4 जनरेशन दी गई हैं। जैसा हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग किसका यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में हम लोग करते थे ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह ले ली थी आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट में, ठीक है। और थर्ड जनरेशन के बाद जो हमारा फोर्थ जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन में हम लोग इसका यूज करने लगे वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज ग्रेस इंटीग्रेशन का। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से क्या प्लॉटर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो, प्लॉटर क्या एक प्रकार का प्रिंटर होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग बनाया जा सकता है, यस बनाया जा सकता है। अपने स्वयं के लिए स्टिकर बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। प्रिंटर से ही स्टिकर प्रिंट होते हैं, ठीक है। कटिंग विंडो बनाई जा सकती है, कटिंग विंडो तो यस ये भी बनाई जा सकती है। और वीडियो सीरीज बनाना, तो वीडियो सीरीज बनाना हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है वर्ष 1959 में पहला ड्रम प्लॉटर कितने पेनों पर कार्य करता था। तो एक पेन पर कार्य करता था। ड्रम प्रिंटर जो था कितने पेन पे काम करता था, पहले के समय में 1 पेन पे यहाँ पे वो वर्क करता था। इसके बाद त्रुटि रहित गणना यानी कि नो एरर कैलकुलेशन करने की क्षमता कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाती है। कौन सी विशेषता को, एक्यूरेसी। अगर हम सवाल को जैसे अटेम्प्ट करते हैं और उसमें एक भी गलती नहीं है, भले हमने 100 में से हमने 70% अटेम्प्ट किया है, पर 70% में अगर हमारा एक भी गलत नहीं है तो हमारी क्या शुद्धता है, वहाँ पे एक्यूरेसी है। हमारी पढ़ी शुद्धता क्या है, करेक्ट आंसर एक्यूरेसी। क्लियर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर त्रुटि रहित कैलकुलेशन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की एक्यूरेंसी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर परिकल्पित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसका श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्राथमिक स्वचालित जो अपने आप ऑटोमेटिकली डिजिट को कैलकुलेट कर सकता है, वो जो पहला कंप्यूटर जिसने एस्टैब्लिश किया था, क्रिएट किया था, उनका नाम क्या है, चार्ल्स बेबेज। क्लियर। बाकी चार्ल्स बेबेज के बाद जितने भी डिवाइस बने उन सब पे उस पर कार्य किया गया, पर सिद्धांत जो रखा था वो नहीं रखा था। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा, व्यक्तिगत फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए सामान्यतः कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। स्थानांतरण मतलब होता है एक फाइल को उठा के दूसरी जगह फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो हमारा लगता है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम ही है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर। एसएमटीपी का यूज करते हैं हम ईमेल के लिए, एचटीटीपी का यूज करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट के लिए, और आईपी का यूज भी कुछ और होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम जिसमें माध्यम शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम जो होता है बैंक और रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है। मिनी कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे डिवाइस। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो सर्वर बनाने के लिए काम आता है। तो एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम यानी कि सिंगल व्यक्ति के लिए यूज करने के लिए जो कंप्यूटर बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हमारा कंप्रेशन फॉर्मेट, है ना, संपीड़न प्रारूप यानी कंप्रेशन फॉर्मेट के संदर्भ में ALAC का क्या अर्थ होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एप्पल लॉसेस ऑडियो कॉडेक्ट। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप करते समय क्लिक होने वाली घड़ी काली रेखा क्या कहलाती है। तो इसको हम कर्सर कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको एरो टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली को किसके माध्यम से नियंत्रित करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल प्रोग्राम होते हैं उन सबको हम कहाँ से ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि रैम कंप्यूटर की मेमोरी होती है, डेटा सेव करने के काम आती है। एप्लीकेशन वो जिनको कंप्यूटर चालू हो जाता है उसके बाद हम वर्क करते हैं, और डीबीएमएस के एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, वो एप्लीकेशन ही एक तरह का एप्लीकेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्य हम किस पे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्लियर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा है, 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में हील का क्या अर्थ है, यानी कि RHEL का क्या अर्थ होता है। जिसका पूरा नाम जो होता है वो होता है रीड, इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है रेड हैट एंटरप्राइजेस
लाइनें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें लिखा होगा एलसीडी स्क्रीन के नीचे स्थित इन्वर्टर का क्या कार्य होता है। तो एलसीडी के नीचे जो इससे इन्वर्टर होता है उसका वर्क होता है यह स्क्रीन को बैक लाइट को पावर प्रदान करने के लिए लैपटॉप या डिस्प्ले प्रकाशित करता है। क्लियर। इसके लिए हम एलसीडी का उपयोग करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।